Thanks, my dear children. I have to teach under English grammar question include of degrees of comparison. प्रिय बच्चों, आप इन दिनों देख रहे हैं कोविड-19 महामारी का समय चल रहा है, जिससे हम सभी को बच करके पढ़ना पढ़ाना है, जिसके सिलसिले में आप लोगों ने इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन के अंतर्गत देखा कि डिग्री ऑफ कंपेरिजन या इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपेरिजन चल रहा है, जिसमें आप लोगों ने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के उदाहरण को अलग अलग देखा। आपने देखा कंपैरेटिव डिग्री का परिवर्तन, पॉजिटिव का कंपैरेटिव में और कंपैरेटिव का सुपरलेटिव में, इस तरह से बताया गया। और उसमें आपको देखना है और कुछ नियम है जो आपके लिए बताए जाने हैं। आज देखिए डिग्री ऑफ कंपेरिजन के अंतर्गत आपको बताया जाना है कि कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री। प्रिय बच्चों, आप जानते हैं कि जब कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में देन के बाद एनी अदर शब्द आते हैं, तो ऐसी दशा में उसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलते समय हम क्या करते हैं कि वहां जहां वन ऑफ का प्रयोग होता है, वन ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी का प्रयोग करके वाक्य हम करते हैं। आज जानते हैं कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य जिस कंडीशन में रहता है, शुरू के सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और जो उसके एडजेक्टिव का प्रयोग होते हैं, उस क्रम में आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। आपको देखना है जब कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य, कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में देन के बाद एनी अदर आता है, तब हम सुपरलेटिव डिग्री बदलते समय क्या करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, दी, एडजेक्टिव का प्रयोग करके वाक्य हल करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, Kolkata is bigger than any other state in India. आप देख रहे बच्चों, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर स्टेट इन इंडिया। ऐसे वाक्यों को हमें सुपरलेटिव में बदलना है। सुपरलेटिव में बदलना है। इसी क्रम से सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री। लिखना है रोहन वाज taller than any other student in the school। प्रिय बच्चों, आपको देखना है कि कंपैरेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री बदलना है। आपके सामने दो उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें आपका पहला उदाहरण है कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर स्टेट इन इंडिया। सेकंड है रोहन वाज taller than any other student in the school। अब आपको देखना है किसे सुपरलेटिव बदलना है। ऐसे वाक्यों को बदलने के लिए आप शुरू का सब्जेक्ट लिखते हैं,
बिगेस्ट स्टेट इंडिया। कोलकाता इज द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया। सेकेंड, superlative degree. Rohan was taller than any other student in the school. अब superlative में रोहन was the tallest student in the school. तो रोहन was the tallest student in the school. प्रिय बच्चों, आपको देखना है कि जब कंप्लीट डिग्री का वाक्य इस तरह से होता है जिसमें देन के बाद एनी अदर आते हैं, ऐसे वाक्य को सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय क्या करते हैं? सब्जेक्ट वर्ब डी एडजेक्टिव ये लगा के नाउन का प्रयोग करके वाक्य करते हैं। इस तरह से वाक्य भी आता है, इसे नोट करिए। फिर बच्चों नोट करिए, इसे जल्दी नोट करिए। आप देख रहे हैं कि इस तरह से डिग्री ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत ए आपका कंप्यूटर से सुपरलेटिव डिग्री में वाक्य बदला जा रहा है। अब आपको आगे देखना है कि दूसरा नियम कंप्यूटर से सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य। नेक्स्ट, देखिए, जब कंप्लीट डिग्री के वाक्य में देन के बाद मोस्ट अदर या मेनी अदर शब्द आते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में बदलते समय उस वाक्य में वन ऑफ का प्रयोग करके वाक्य करते हैं। फिर बच्चों, आप जानते हैं कि जब कंप्लीट डिग्री के वाक्य में देन के बाद मोस्ट अदर या मेनी अदर शब्द आते हैं तो उसमें आने वाला जो नाउन होता है वो क्या होता है? बहुवचन का होता है, प्लूरल नंबर का होता है। और जब उसे सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें आने वाला जो नाउन होता है वह बहुवचन होता है। उस वाक्य में वन ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप जानते हैं जब देन के बाद मोस्ट अदर या मेनी अदर आता है तो सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ का प्रयोग करके वाक्य करते हैं। जैसे कंपैरेटिव डिग्री, जैसे तमिल नाडु is more beauty. Tamil Nadu is more beautiful than most other states in India. बच्चे देखना है कि तमिलनाडु इज मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर स्टेट्स
in India. Next, है आपका लखनऊ। लखनऊ इज more Lucknow is more famous than many other capital in India. तो प्रिय बच्चों, आप देख रहे हैं कि दो उदाहरण आपके सामने कंपैरेटिव डिग्री रखे गए हैं, जिसको आपको इंटरचेंज या सुपरलेटिव डिग्री बदलना है। तो कंपैरेटिव डिग्री के वक्त में जब आपको बताया गया देन के बाद मोस्ट अदर या मेनी अदर आते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में बदलते समय इसमें वन ऑफ का प्रयोग करके वाक्य हल करते हैं। देखिए, तमिलनाडु की मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर स्टेट्स इन इंडिया। आप भी बच्चे जानते हैं, जब इसमें देन के बाद मोस्ट अदर आता है तो हम क्या करते हैं, नाम उसके बाद आने वाले नाम को बहुवचन में बदलते हैं, मतलब प्लूरल नाम बना लेते हैं। इसी क्रम से इसमें देन के बाद मैंने अदर आया हुआ है तो इसे भी प्लूरल नंबर बनाते हैं, कैपिटल्स प्लूरल नंबर नाम पर आते हैं। अब आपको देखना है हल कैसे किया जाता है। तो तमिलनाडु नाडु इज वन ऑफ दी, तमिलनाडु इज वन ऑफ दी most beautiful states in India। नेक्स्ट आप देखिए, लखनऊ is one of the most famous capitals in India। प्रिय बच्चों, देखना है आपके सामने दो उदाहरण रखे गए हैं। दोनों उदाहरण के लिए इसका परिवर्तन सुपरलेटिव डिग्री किया गया है। तमिलनाडु मोर ब्यूटीफुल देन मोस्ट अदर स्टेट्स इन इंडिया। ऐसे आपको तमिलनाडु इज वन ऑफ का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि देन के बाद मोस्ट अदर या मेनी अदर आता है, इसे यहाँ वन ऑफ का प्रयोग किया गया है। इसी क्रम में लखनऊ इज मोर फेमस देन मेनी अदर कैपिटल इन इंडिया। लखनऊ इज वन ऑफ, इसमें भी आ गया है द मोस्ट फेमस कैपिटल इन इंडिया। प्रिय बच्चों, आप जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य को इस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड रूल के आधार पर हल किया जाता है। इसी क्रम में जब सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य, जब कोई वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में होता है, यदि उसमें वन ऑफ का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलते समय हम देन के बाद मोस्ट अदर या मेनी अदर का प्रयोग करके वाक्य करते हैं। लेकिन यदि वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में है और उसमें वन ऑफ, उसमें देन के बाद मोस्ट अदर मेनी अदर नहीं लगा है, यदि एनी अदर लगा है तो हम क्या करते हैं,
सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करके बात हल करते हैं। नोट करिए, नोट हो जाता है। प्रिय बच्चों, आपको देखना है कि इसमें कोविड-19 महामारी या एपिडेमिक या प्लेग का समय चल रहा है। आप सभी को सुरक्षित अपने घर पर रहकर पढ़ाई करनी है। अभी विद्यालय खुलने का कोई आसार नहीं है। अगस्त महीने में विद्यालय खुलने का अंदेशा हो रहा है, लेकिन जब तक ना ओपन हो जाए तब तक नहीं जानिए और आप घर पर सुरक्षित रहकर इसका गहराई ढंग से अध्ययन करिए ताकि आप लोगों को फ्यूचर में लाभ मिले। देखिए इसको हो गया। हाँ बच्चे, और भी है कि मतलब आप लोगों को जो कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, चाहे एमएस के द्वारा चाहे मेरे द्वारा, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए या फोन के माध्यम से या आगे संपर्क करके अपने प्रश्नों की समस्या क्या है उसे पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। आप अगर सुनने में रहेंगे तो इसका मतलब है जो गलत रहेगा गलत ही रहेगा। इसलिए आप सभी पढ़ करके देखिए, जहाँ कहीं खामी आती है उसको जरूर पूछिए और उस समस्या का समाधान करिए। आगे देखना है नेक्स्ट। आप देखना, जब कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में सम प्लस नाउन शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों को हल करने के लिए क्या करते हैं कि हम चाहे शुरू का सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब लिखते हैं, एडजेक्टिव लिखते हैं, चाहे बाद के नाउन या प्रोनाउन को लगा करके वहां सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, हल करते हैं। और इस क्रम में यदि पॉजिटिव डिग्री का वाक्य ऐसा होता है जिसमें एट लीस्ट का प्रयोग आता है, क्या आता है? एट लीस्ट का प्रयोग आता है। ऐसे ही हम उसको देखना होता है कि वाक्य हमारा अफर्मेटिव में है या नहीं। अगर एट लीस्ट का वाक्य अफर्मेटिव में है तो उसे कंपैरेटिव डिग्री बदलते समय वह नेगेटिव हो जाता है। उसे दो प्रकार के नियमों से हल करते हैं, जैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सम फ्लावर्स are at some flowers are at least as beautiful as rose। प्रश्न आपका पॉजिटिव क्या है कि some flowers are at least as beautiful as rose। नेक्स्ट, इसे आपको बताना क्या कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री some students are at some students are at least as fast as
बच्चे देखिए, आपको बताया जा रहा है कि जब पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत कहाँ से होती है? सम प्लस नाउन से होती है। ऐसे वाक्यों को हम कंपेरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो उसके दो फार्मूले प्रयोग किए जाते हैं। दोनों फार्मूलों का रूप इस क्रम में है, चाहे आप शुरू के सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर का प्रयोग करके वाक्य करिए, और चाहे बात का नाम या प्रोनाउन वाक्य की शुरुआत रखिए, इसके बाद उसी क्रम के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करिए, इसके बाद एडजेक्टिव का प्रयोग करके वाक्य करिए। देखिए, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम फ्लावर्स आर एट लीस्ट एज ब्यूटीफुल एज रोज। नेक्स्ट, सम स्टूडेंट्स आर एट लीस्ट एज फास्ट एज मोहन। ये बात आपके पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत है, इसे आपको कंपैरेटिव बदलना है। इसके दो नियम लागू होते हैं, हम दोनों नियमों के आधार पर नियमों को हल कर दे रहे हैं। आप बच्चे देख लो, समझ जाओगे। अगर बात समझ नहीं आती जरूर संपर्क करके अपनी बात कहिए, आपकी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। यह कोर्स आपके भी पाठ्यक्रम का कोर्स जो है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एकदम सीक्वेंस पढ़ाया जा रहा है, क्रम से पढ़ाया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है। इसी आप सभी बच्चे इसे विधिवत नोट करते रहिए और पढ़ते रहिए, अन्यथा आप उसके भुक्तभोगी होंगे, परीक्षा परिणाम आपका गड़बड़ होगा। इसलिए आप सभी बच्चे उसे इंग्लिश ग्रामर के कोर्स को विधिवत पढ़ते रहिए। देखिए, सम फ्लावर्स आर एट लीस्ट एज ब्यूटीफुल एज रोज। Whenever some flowers are at least as beautiful as rose। आपको कंपैरेटिव डिग्री बदलना है, उसके दो नियम हैं। फर्स्ट आपका शुरू का सब्जेक्ट सम फ्लावर्स आर लेस ब्यूटीफुल देन रोज। प्रिय बच्चों, आपको ध्यान देना है कि सम फ्लावर्स आर एट लीस्ट एज ब्यूटीफुल एज रोज का परिवर्तन हमने कंपैरेटिव किया। तो शुरू का सब्जेक्ट लिखा, शुरू का सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस लेस कर दिया। जब भी बच्चों लिटिल का लेस लिस्ट होता है, जब यहाँ पर लेस हो गया है, इसका मतलब हो गया कि या एडजेक्टिव या एडवर्ब का मोड शब्द प्रयोग किया जाता है, ना कि इससे पहले मोर का और किसी अन्य शब्द का प्रयोग नहीं होता है। क्योंकि आप जानते हैं जहाँ कहीं भी लेस रहता है वहाँ उसके बाद आने वाला एडवर्ब या एडजेक्टिव जो होते हैं वो अपने मूल शब्द में होते हैं, वो अपने क्या होते हैं? मूल शब्द होते हैं। फिर जानिएगा, जिस किसी भी वाक्य में या कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में लेस शब्द आता है, लेस LESS, तो उसके बाद आने वाले जो कंपैरेटिव डिग्री का वाक्य शब्द होता है या एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है वो हमेशा अपने मूल शब्द में होता है। क्या होता है? अपने मूल शब्द में होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसलिए कि सम फ्लावर्स आर लेस ब्यूटीफुल देन रोज। सेकंड रूल्स, अगर आप चाहते हैं शुरू के सब्जेक्ट के अनुसार वाक्य को नहीं करते हैं तो बाद के नाम नाम को शुरू के सब्जेक्ट के रूप में रख करके वाक्य कर सकते हैं। जैसे सब स्टूडेंट्स आर एट लीस्ट एज फास्ट एज मोहन। आपको पहले दिन से बताया गया, दूसरे दिन से भी बताया जा रहा है। मोहन इज faster than Mohan is faster than Mohan is faster than some other
यस। दूसरा नियम आपका मोहन इज फास्टर देन सम अदर स्टूडेंट। फर्स्ट नियम था सम फ्लावर्स आर एट लीस्ट एज ब्यूटीफुल एज रोज। इसको आपने पॉइंट में आंसर किया सम फ्लावर्स आर लेस ब्यूटीफुल देन रोज। सेकंड नियम से मोहन इज फास्टर देन सम अदर स्टूडेंट्स। आपका वाक्य होगा। फिर बच्चों इस तरह से ऐसे वाक्य को हल किया जाता है। आप देखिए और लिखिए। कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी गलती हो, कोई वाक्य गलत हो जाए उसके बारे में संपर्क करके अपनी बात जरूर कहिए। गलत हुए वाक्य को सही किया जाएगा और जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। लिखो यस। आप क्या रहे हैं इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत डिग्री ऑफ कंपैरिजन चल रहा है। इसमें आप बच्चों ने पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री के एक दूसरे के बदलने का क्रम देखा।